सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि एसईपी पे क्या क्या लेके जाना चाहिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो लेसन प्लान्स की तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको फाइल्स इंट्रोड्यूस कर दूँगी कि कौन सी फाइल होती है जो हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बोली जाती है कि हमें बनानी है। तो कुछ फाइल्स हैं जो हमने बनाई थी अपने टाइम पे, अगर मैं कोई फ़ाइल मिस कर दूँ तो आप मुझे बता देना, मैं फिर उस पर भी वीडियो बना दूँगी। तो आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल के ऊपर कि ये क्या है, ये कौन से ईयर में बनती है। तो टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल दोनों ईयर में बनती है, फर्स्ट ईयर में भी बनती है एंड सेकेंड ईयर में भी बनती है। कुछ इंस्टीट्यूट अलग सिस्टम से चलते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट अलग सिस्टम से चलते हैं, तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लेना। तो हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों ईयर में टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल बनाई थी। मैं आपको दोनों ईयर की फ़ाइल दिखा दूंगी और उसमें टॉपिक्स भी बता दूंगी कि क्या क्या माइनर चेंजेस थे। मेजर चेंजेस नहीं थे, माइनर चेंजेस आए थे। तो मैं आपको दोनों फ़ाइल की रेफरेंस से एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं दोनों फ़ाइल बता दूंगी कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी पहले देखते हैं कि सबकी क्या स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारा नेम है, मेन पेज आएगा जिससे आपका नेम होगा, आपका कोर्स होगा और आप क्या फ़ाइल बना रहे हैं वो होगा। तो जब हम एसईपी पे जाते हैं तो वहाँ से जो भी हमें स्कूल अलॉट हुआ है उनका स्टैम्प लगेगा नीचे। अभी तो जैसे कि ऑनलाइन क्लास है और जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने नॉर्मल एसईपी अटेंड करी थी तो वहाँ से हमारा स्टैम्प लग गया था। लेकिन सेकेंड ईयर में ऑनलाइन एसईपी हुई थी इसलिए स्टैम्प नहीं लगा था, इसीलिए इस फर्स्ट वाली पे स्टैम्प है, सेकंड वाली पे स्टैम्प नहीं है। तो स्टैम्प भी होंगे और नीचे वहाँ के प्रिंसिपल के साइन भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पेज तो ऐसा होगा। और इसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, इसमें इंस्टीट्यूट का नेम मिस हो गया था, जो कि मैंने सेकेंड ईयर की फ़ाइल में तो लिखा है इंस्टीट्यूट का नाम। तो 4 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आपका नाम आएगा, फिर कौन सी फ़ाइल बना रहे हैं और ये भी लिख सकते हैं हम कौन सी टीचर को सबमिट कर रहे हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज होगा, फिर उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए एक्नॉलेजमेंट की कि कैसे लिखना है तो मैं अपने टेलीग्राम पेज पे डाल दूँगी, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वहाँ पे मटेरियल चाहिए तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट तो आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं कहीं से भी, और ये तो बेसिक होता है कि हमने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। तो जैसे नीचे उसमें अपना नाम लिखना होता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर लिखना, सेकेंड ईयर के हो तो सेकेंड ईयर लिख देना। ये था एक्नॉलेजमेंट। अब आते हैं हम थर्ड पेज पे। तो साथ में एक और चीज़ है कि जो हमें फ़ाइल होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फैंसी फाइल्स बनाएं, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो कवर होने चाहिए, सारे क्लियर होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डिज़ाइनिंग करें या डेकोरेटिव हो ज़्यादा, लेकिन सिंपल भी हम फाइल बना सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट ईयर की फ़ाइल थोड़ी क्रिएटिव करी थी और सेकेंड ईयर की फ़ाइल मैंने बिल्कुल सिंपल रखी थी, क्योंकि हम सिंपल भी रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और हम ज़्यादा अपने कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं। जब हम कोई फ़ाइल बनाए तो ऐसा हो सकता है कि हमने एसईपी पे गए हैं, वहाँ पे हमारी कोई स्नैप्स हैं, जैसे एक पीटीएम फ़ाइल बनेगी, एक बनेगी स्टूडेंट्स की फ़ाइल बनेगी। अगर हमारे पास उनकी पिक्चर्स हैं तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे ये है टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ़ाइल, तो इसमें मैं आपको अब इंडेक्स के थ्रू बताऊंगी कि हमें कैसे क्या लिखना है। मैं फर्स्ट ईयर के इंडेक्स और सेकेंड ईयर के इंडेक्स में जो बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। इंडेक्स में जो टॉपिक हैं वो दोनों ईयर के सेम ही हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमें बोला गया था ओवरऑल बुक का एनालिसिस करना है। बुक हम कोई सी भी ले सकते हैं। देखो टेक्स्ट बुक एनालिसिस हमें करना है, लेकिन फिर अगर हमें फर्स्ट ईयर में हमें मिलती है प्राइमरी क्लासेस की कोई भी बुक हम ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कोई भी बुक हम ले सकते हैं। और हमें ये देखना है कि उस बुक को एक बार हमें ओवरव्यू करना है उस बुक का, और ये देखना है कि क्या उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन में क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हमें बस ये बताना है कि हम इस फाइल में क्या बताने वाले हैं। तो
तो हम ये लिख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट बुक एनालिसिस फाइल प्रिपेयर करी थी अपने फर्स्ट ईयर में, और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में प्रिपेयर करी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में हमें बताना है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है तो आप इस पर 1 पेज का बता सकते हैं। उसके बाद आएगा फीचर्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छी टेक्स्ट बुक में, क्या क्या होने चाहिए अच्छे फीचर्स। ये हमें जर्नल बताना है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक को नहीं बताना कि इस बुक में क्या अच्छे थे, ये नहीं बताना, हमें बताना है जर्नल क्या टॉपिक्स थे। उसके बाद आएगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या आएगा, सपोज आपने ली है मैथ की टेक्स्ट बुक, मैंने ली थी मैथ की टेक्स्ट बुक, ठीक है, सेकेंड ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होगा, हमें पूरी बुक को एनालिसिस करना है। मैं पहले सेकेंड ईयर का बता देती हूँ। सेकेंड ईयर में मैंने सिर्फ मैथ की टेक्स्ट बुक ली थी, तो अब मुझे और एक स्पेसिफिक चैप्टर लेना था। मैंने लिया था चैप्टर 2 होल नंबर्स, उस पर मैंने एनालिसिस करी थी। तो स्ट्रेंथ, अब देखो, अब मुझे उस चैप्टर में या पूरी ओवरऑल बुक में क्या स्ट्रेंथ लगी वो मैंने लिखी थी। जैसे कि मुझे लगा था ये डीप नॉलेज दे रहा है कंटेंट का, यानी बच्चों को कंटेंट प्रॉपर्ली समझ आएगा और अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चों को प्रॉपर, ठीक है। सीबीएसई क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी बुक्स में से ही आए थे जो एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे थे चैप्टर के एंड में, वो भी बच्चों के लिए यूज़फुल थे। लैंग्वेज तो थी उस चैप्टर की, वो बहुत ईजी थी, ठीक है। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए थे। तो मैंने 4th पॉइंट जो कि था स्ट्रेंथ, उसमें ये सब लिखा था। और वीकनेस, अब मैंने वीकनेस में क्या लिखा था, राइटिंग स्टाइल जो था ड्रायर का, मतलब वो बहुत हल्के पेजेस की बुक थी। तो हमें ये भी लिखना होता है टेक्स्ट बुक में, मुझे ये वीकनेस लगी तो मैंने ये लिख दी। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं उस चैप्टर में से, हम पूरी बुक का भी लिख सकते हैं कि बुक में क्या वीकनेस लगी। जैसे कि उसके पेजेस अच्छे नहीं थे, लेटर और वर्ड्स जो थे वो ढंग से अरेंज नहीं थे, ठीक है। ड्राइंग्स और डायग्राम्स कम लगे मुझे इस चैप्टर में, जिससे क्या होता है बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, इंटरेस्टिंग नहीं लगता उन्हें। कंटेंट जो था वो अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज था, मतलब ढंग से स्ट्रक्चर्ड में नहीं दे रखा था, अनऑर्गेनाइज था। और एक उसमें एक मेन प्रॉब्लम थी, इनअप्रोप्रिएट था, क्योंकि चैप्टर 1 में के पेज 2 में कंपेयरिंग नंबर थे जो क्लास 3 के लिए सूटेबल है, क्लास 6 के लिए नहीं। तो बहुत इजी टॉपिक है एक, तो वो क्लास 3 के बच्चे कर सकते हैं, क्लास 6 के लिए बहुत इजी टॉपिक होगा। तो मुझे ये वीकनेस लगी। हो सकता है कि ये किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से दिया हो, पर जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है सजेशन। सजेशन में ओवरऑल बता देती हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। सजेशन की जो जो आपको गलती लगी उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते थे, जैसे और एग्जांपल दे सकते थे, और अच्छे क्वालिटी की बुक्स यूज़ कर सकते थे, और डायग्राम्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये लिखना होता है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हमने ये एनालिसिस करा तो बुक ओवरऑल तो हमें अच्छी लगी, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम थी जिसमें हमें प्रॉब्लम हुआ, या ये राइटर्स थे इनके, ये हम लिख सकते हैं। अब आती है फर्स्ट ईयर की बात। मैं फर्स्ट ईयर का बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन सेम रहेगा फर्स्ट ईयर में, व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक सेम रहेगा, फीचर्स क्या होने चाहिए गुड टेक्स्ट बुक के, ये भी सेम रहेगा, यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक कैसी होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ वीकनेस, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर में हम थे तो मैंने अपनी एक बुक ली थी, वो भी मैंने मैथ की ही बुक ली थी, ठीक है। मैथ्स की मैंने बुक ली थी, उसकी मैंने स्ट्रेंथ बताए थे। स्ट्रेंथ मैंने बताया था कि डीप नॉलेज देता है, लैंग्वेज ईजी है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ आ जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और जो बेसिक लर्नर्स हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए न्यू टॉपिक्स हैं, उनके सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। और फैक्चुअल नॉलेज पे फोकस करता है, और एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। अब वीकनेस में मैंने क्या लिखा था, मैंने ओवरऑल बुक का लिखा है, किसी स्पेसिफिक चैप्टर का नहीं लिखा। अब वीकनेस, अब मैं आपको वीकनेस बता देती हूँ। वीकनेस में मैंने लिखा था कि अनस्ट्रक्चर्ड था, ठीक है, कंफ्यूजिंग भी था, कुछ अनक्लियर वे में, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो अनक्लियर थे, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि सिलेबस में क्या दे रखा था, चिल्ड्रन को नंबर्स नहीं पता, काउंटिंग नहीं पता, और फर्स्ट क्लास में क्या दे रखे थे, नंबर 1 to 9, ठीक है। और उसके बाद जब जिस क्लास में हम बच्चों को 1 to 9 सिखा रहे हैं, उसी क्लास में हमने बच्चों को टाइम भी सिखा रखा है। जैसा कि अगर हम इंडेक्स देखें तो चैप्टर 2 है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, यानी 1 to 9 पहले बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाएगी, और चैप्टर 6 में टाइम सिखा रहे हैं, चैप्टर 7 में मेजरमेंट सिखा रहे हैं, चैप्टर 9 में डाटा हैंडलिंग सिखा रहे हैं, और चैप्टर 10 में नंबर्स फ्रॉम 11 to 20 सिखा रहे हैं। तो ये मुझे अनस्ट्रक्चर लगा। फिर आता है सजेशन की बारी कि हम क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो जो गलती होती है, जो हमें वीकनेस लगती है, उसी का हम सजेशन देते हैं, ठीक है। जैसे कि कंटेंट सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे काउंटिंग होनी चाहिए, उसके बाद मेजरमेंट होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते थे, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते थे इस बुक में,
ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम भी होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा सॉल्व प्रॉब्लम्स को देख पाए। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत कम थी। असाइनमेंट हर 2-3 चैप्टर के बाद होने चाहिए, जो कि प्राइवेट बुक्स में हमें देखने को मिलते हैं कि असाइनमेंट वर्कशीट्स जो होती हैं वो 2-3 चैप्टर के बाद होती हैं, जो कि इसमें नहीं थी। तो ये मैंने सजेशन लिख दिया। कंक्लूजन दोनों का सेम रहेगा। अब मैं आपको अपनी फाइल्स दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर नाम, फिर क्लास, फिर टेक्स्ट, जो भी फाइल बना रहे हैं उसका नाम लिख देना और नीचे स्टैम्प लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट नेम लिखना भूल गई थी। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज मैंने बनाया था इंडेक्स का। पहले एक्नॉलेजमेंट भी लग सकता है। इसमें मैं इंट्रोडक्शन लिखना भूल गई थी, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम थी, इंडेक्स जैसे आप बनाते हैं। अब नेक्स्ट पेज था एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो वो लिखना, सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर लिखना। अब पिक्चर लगा सकते हैं हम। फ्रंट पेज, जैसे मैथ की फर्स्ट का फ्रंट पेज ये था तो मैंने ये लगा दिया। फिर आता है व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक, वो हमने लगाया था। फिर सेकंड टॉपिक मैंने बताया था फीचर्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, जो भी फीचर्स थे। फिर आया स्ट्रेंथ ऑफ अ टेक्स्ट बुक, क्या स्ट्रेंथ थी, क्या उसमें वीकनेस थी। फिर सजेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन था। तो ये तो मेरी फर्स्ट ईयर की फ़ाइल थी। अब मैं सेकंड ईयर दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट का नेम, फिर आपका नाम आएगा, ठीक है, और अपना क्लास वगैरह लिख सकते हैं, और फिर कौन से सब्जेक्ट की है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों को पता ही होगा क्या लिखना होता है। उसके बाद आता है इंडेक्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि इंडेक्स में क्या आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन छोटा सा लिख सकते हैं, हाफ पेज। फिर आएगा व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक, जो कि सेम होता है दोनों में। फीचर्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कैसे क्या फीचर्स होते हैं गुड टेक्स्ट बुक के, ये भी दोनों में सेम रहता है। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या आना था, नेक्स्ट पेज था स्ट्रेंथ और वीकनेस का, कि क्या स्ट्रेंथ होती है एक टेक्स्ट बुक की, क्या वीकनेस होती है, ठीक है। फिर अब ये देखेंगे कि क्या सजेशन थे, मतलब कि क्या उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर आता है कंक्लूजन। अब इसके बाद क्या होता है कि हम अपनी बुक लगाते हैं। जैसे कि मैथ्स में मैंने कौन सी बुक का एनालिसिस करा था वो लगाई थी, और साथ में कौन से चैप्टर का एनालिसिस करा था, तो आप थोड़ा सा प्रिंट आउट निकलवा के अपनी बुक के साथ पीछे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बनती है हमारी फ़ाइल। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट बुक एनालिसिस फाइल कैसे बनेगी और क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और कौन सी ईयर में बनेगी। मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। नेक्स्ट अब वीडियो में बना दूंगी एक्शन रिसर्च की फ़ाइल। एक्शन रिसर्च की फ़ाइल बनती है, ठीक है, वो कैसे बनेगी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बना दूंगी। अगर मैं कोई फ़ाइल मिस कर देती हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन सी फ़ाइल बनी है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। और कुछ ऐसी फाइल्स है जो मेरे पास है नहीं अभी, जैसे कि मेरे पास टेक्स्ट बुक एनालिसिस की तो दोनों ईयर की फ़ाइल थी, बट कुछ फाइल ऐसी है जो अभी तक मेरे पास है नहीं, तो मैं उस पर आपको टॉपिक बता दूंगी कि क्या टॉपिक्स पे बनाना है, कैसे बनाना है। फाइल नहीं दिखा पाऊंगी, अगर अवेलेबल होगी तो मैं दिखा दूंगी, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कौन सा टॉपिक पे क्या लिखना है, ठीक है। सो अगर किसी को अभी कोई क्वेरी होती है, डाउट होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।